नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं चारू खुलबे तिवारी आज आपके समक्ष एक नज़्म लेके उपस्थित हुई हूँ और मेरी कोशिश थी कि इस बार मैं कुछ तरन्नुम में करूँ, तो मैंने ताज़ी नज़्म लिखी और मैंने विशेष ख्याल रखा कि भाषा बहुत सरल हो ताकि सर्वग्राह्य हो, सबको आसानी से समझ में आ जाए। तो मैं शुरू करती हूँ अपनी नज़्म। ज़िंदगी के हसीन पन्नों की कोरी दास्तां सी, ज़िंदगी के हसीन पन्नों की कोरी दास्तां सी, तू कब आया गया अधूरी दास्तां सी। ज़िंदगी के कई मलाल होते हैं, तो उनमें से एक मलाल ये भी है जो मैंने अभिव्यक्त करने की कोशिश की। यूँ तो कई मलाल हैं ज़िंदगी के, यूँ तो कई मलाल हैं ज़िंदगी के, पर तेरा आना वो यूँ जान सा कोई नहीं। यूँ तो कई मलाल हैं ज़िंदगी के, पर तेरा यूँ आना जाना सा कोई नहीं। कई तमन्नाएं होती हैं लाइफ की, तो एक जिनको यादगार बनाना चाहते हैं तो उसी को अभिव्यक्त किया है। तमन्ना थी एक पहर की खूबसूरत मुलाकात को यादगार बनाने की। हाँ, तमन्ना थी एक पहर की खूबसूरत मुलाकात को यादगार बनाने की, पर तेरा यूँ अचानक सामने आ जाना, वो ओझल हो जाना यादगार हुई, पर तेरा यूँ सामने आ जाना, वो आँखों से ओझल हो जाना यादगार हुई। अब मैं पर्सनली खुद को डिस्क्राइब कर रही हूँ कि मैं क्या हूँ, किस तरह की पर्सनालिटी हूँ, किस तरह की शख्सियत हूँ। और हालांकि मैं पूर्णतः वो नहीं हूँ, लेकिन कल्पनाओं में आप जब इस तरह से अभिव्यक्ति देते हैं तो कल्पनाओं का सहारा लेते हैं और वो उन कल्पनाओं में जीना वो बेहद खूबसूरत और बहुत खूबसूरत लगता है। तो वही मैंने नज़्म में अल्फाजों में पिरोया है। मैं ख्वाबों ख़यालों की शहज़ादी, मैं ख्वाबों ख़यालों की शहज़ादी, तू मेरे ख्वाबों का शहज़ादा। मैं ख्वाबों ख़यालों की शहज़ादी, तू मेरे ख्वाबों का शहज़ादा। एक हंसी रात को जो ख्वाबों में मिला था मेरा बन
कर एक हंसी रात कुछ ख्वाबों में मिला था मेरा बनकर। अब इश्क है, मोहब्बत है, प्यार है, तो कुछ शिकवे शिकायत भी होते हैं। और जब उनकी तरफ से कोई शिकायत थी तो वो शिकायत मैंने अल्फाजों में बयां की है। तुझे शिकायत थी, तुझे शिकायत थी, हाथ क्यों छोड़ दिया। तुझे शिकायत थी, हाथ क्यों छोड़ दिया। पहाड़ों के हसीन जंगल में तुझे शिकायत थी, हाथ क्यों छोड़ दिया। पहाड़ों के हसीन जंगल में क्यों नहीं उसी वक्त मुझे अपनी बाहों में भर लिया। क्यों नहीं उसी वक्त मुझे अपनी बाहों में भर लिया। अब जब इश्क में एक तरफ संजीदगी ज़्यादा होती है और एक तरफ कम होती है, तो वो जो दूसरा पक्ष होता है वो सोचता है कि नहीं, ये लॉन्ग टर्म में ये रिश्ता नहीं जाने वाला, तो अपनी राहें बदल लो। तो उसको अल्फाजों में व्यक्त करने की कोशिश की है। तो वही है, तू ढूंढता रहा हमसे दामन छुड़ाने के लाखों बहाने। तू ढूंढता रहा हमसे दामन छुड़ाने के लाखों बहाने। एक हम है कि वफा, एक हम है कि वफा अब तक निभा रहे हैं। एक हम है कि वफा अब तक निभा रहे हैं। अब जब बहाने लाखों ढूंढे और फिर बहाने ढूंढ के गायब हो गए, ओझल हो गए, ज़िंदगी से बाहर हो गए, तो उसके बाद की जो एक अभिव्यक्ति होती है वो ये है, इस तरह है, मुंतज़िर हैं अब भी राहे वफा में तेरी। मुंतज़िर यानी प्रतीक्षारत, वेटिंग फॉर यू। मुंतज़िर हैं अब भी राहे वफा में तेरी। मुंतज़िर हैं अब भी राहें वफा में तेरी। हमने इश्क किया है कोई आवारगी नहीं। हमने इश्क किया है कोई आवारगी नहीं। मुंतज़िर हैं अब भी राहें वफा में तेरी। हमने इश्क किया है कोई आवारगी नहीं। होप आपको मेरी ये नज़्म पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और मेरा उत्साहवर्धन कीजिए, ताकि
मैं नित नई नज़्म और नई शायरी, नए गज़ल लिखती रहूं और आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करते रहूं। और आप इस तरह से करके मुझे बहुत ज़्यादा सुख और संतोष देंगे, क्योंकि क्रिएटिविटी और इंसान को बहुत बड़ा सुकून देती है। वो चाहे किसी भी क्षेत्र की क्रिएटिविटी हो, जिसको जो फ़न आता हो या उसमें वो कुछ कर सकता हो, उसमें काबिलियत हो, तो मेरा वही एक प्रयास है कि मैं कुछ रचनात्मक करूं, और रचनात्मक करूं तो कोई सुने उसे, कोई सुने और सराहे, तो इससे बड़ा आत्मसुख कोई नहीं होता। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।